तो ये फ़रमाइएगा कि कुरान की स्टडी की वजह क्या थी? मतलब एक आप आम मुसलमान थे, जुमा पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, कुछ आयतें पढ़ ली जैसे आपने कहा, जैसे हम सभी थे शुरू में ऐसे। तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप कुरान को पढ़ें? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि वो कौन-सा मुहर्रिक था जिसकी वजह से आपने सोचा कि साइंस जो है, वो कुरान मजीद को आज के दौर में समझने का सबसे बेहतर ज़रिया है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा फराज साहब। देखें, जब मैं तराजिम पढ़ता था या जब मैं लोगों से गुफ्तगू करता था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सर से गुजर जाती थी, मुझे नहीं समझ में आता था। जब कोई मुझे कहता था कि सबा समावात कुछ ऐसे हेवंस हैं जो कि नज़र भी नहीं आते, या कोई मुझे कहता था कि जो ज़िक्र मिलते हैं कुरान में मुख्तलिफ चीज़ों के, तो वो चीज़ें जो हैं वो जब तक के उसका इदराक, उसकी पहचान नहीं होगी कि वो असल में खुदा क्या कहना चाह रहा है, तब तक उनके मायने जो लोग बना रहे हैं वो समझ में चूंकि नहीं आते, तो वो इंसान दीन से मुनरिफ भी होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आजकल के दौर में जो है फिलोसफी, साइंस और स्पिरिचुअलिटी और बहुत सारी चीजें और भी मौजूद हैं कि इंसान कहता है चलो अपनी जो इंसान की तगोदो है वो उसमें खर्च हो जाए। क्योंकि मुझे तो जो है नाउजुबिल्लाह, मुझे तो किसी मौलवी की बात समझ नहीं आ रही, मुझे तो किसी बंदे का कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बंदा पटरी से ही उतर जाता है। तो इससे बेहतर ये था कि जो है कुरान को खुद से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ तो उसको ये आपने समझा कब जाए। शुरू किया? कुरान की स्टडी आपने कब शुरू की? खुद से जी, मतलब? कुरान की जो खुद से मैंने स्टडी शुरू की वो माशाल्लाह मैंने 2 इयर्स बैक, मैंने 6 महीने तक अपने कमरे में बंद होकर, यानी इस तरह के मुझे खाना दिया जाता था दोपहर का और शाम का, इसके अलावा मुझे पता नहीं मैं किसी से बात भी करता था। तो मैं इतना कौन-सा जज़ ऐसा आपको झटका लगा कि आपने अपने आप को 6 महीने के लिए बंद कर लिया? मैं ये सवाल सर इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि एक जो जी, सॉरी मैंने ये आप सम शुक्रिया। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो अभी एक बड़े मशहूर कुरानिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनके वो नेवी में होते थे और उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें उनकी ज़िंदगी बची, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को पता नहीं शायद 6 माह के लिए या कितने महीने के लिए ऐसे ही बिल्कुल आपकी तरह कमरे में बंद किया और सिर्फ़ उन्होंने कुरान पढ़ा, ना हदीस, ना तफसीर, सिर्फ़ कुरान मजीद। तो अगर कोई ऐसी पर्सनल बात नहीं है, तो आप मेरी गुज़ारिश होगी हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि ऐसा क्या झटका लगा कि एक जवान-जहान आदमी दुनिया छोड़ के कमरे में बंद हो गया? सर, ये बहुत लोगों के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी का कुछ एपिसोड होता है, किसी का कोई प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ माशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं था, कोई एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी, मेरे अंदर एक क्वेश्चंस थे कि ये हो क्या रहा है? मतलब मेरे आस-पास चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं कन्फ्यूज़ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं डिफरेंट मज़ाहिब में इवन देख रहा था कि क्या हकीकत है। मुझे ये ज़रूर कन्फ्यूजन क्या यकीन थी था, मतलब किस कन्फ्यूजन मामले ये के? थी। जी। जी सर, कन्फ्यूजन ये थी फराज साहब कि मुझे ये तो मालूम था कि एक खुदा है, कोई ना कोई खुदा है जिसने बनाया है जहान को। लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो खुदा कौन-सा खुदा है? क्या वो हिंदुइज़्म का खुदा है? क्या वो ताओइज़्म का खुदा है? क्या वो बुद्धिज़्म का खुदा है? क्या वो क्रिश्चियनिटी का खुदा है? तो उस शशोपंज में, उस कन्फ्यूजन में, मैं अपने 6 महीने मैंने लगातार, मैंने पहले जब स्टडी से पहले, यानी इस 6 महीने जो मैंने रिसर्च की कुरान की, उससे पहले कंपैरेटिव स्टडीज़ बहुत करता था। मैं अच्छा। बहुत इंस्पायर्ड था ताओ टीचिंग से, ताओइज़्म से, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहे थे, उसमें कंप्लीट जवाब नहीं मिल रहे थे। तो मैं चाहता था कि मुझे हर एतबार से कंप्लीट जवाब मिलें। तो जब मैं कुरान, हमारी जो मुकद्दस किताब है, उसकी तरफ आया, तो मुझे उन चीज़ों के भी जवाब मिले जिनको पढ़ के मेरे तो होश उड़ गए।